रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे डॉक्टर आरिफ रशीद के साथ। डॉक्टर साहब, आपको कितना टाइम यहाँ हमारे फिटनेस कल्चर में आते हुआ और कैसा फील हो रहा है? अपना एक्सपीरियंस थोड़ा हमारे साथ शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। आजिम भाई, जैसा कि आपको पता है, मैंने आई थिंक मार्च में ये स्टार्ट आपकी मेंबरशिप ली थी। उससे पहले भी मैं जिम और एक्सरसाइज वगैरह करता था, और ड्यू टू जॉब में उतना रूटीन मेंटेन नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो ये फिटनेस कल्चर यहाँ पर जिम या मैं इसे बोल पाऊँगा फिटनेस सेंटर है, बहुत ही अच्छा है, स्टेट ऑफ आर्ट है। बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर फिटनेस के बारे में कोच किया जाता है, और माशाल्लाह यहाँ पर जो हमारे कोचेज़ हैं, जिनमें आप भी हैं, बहुत अच्छी तरह से यंगस्टर्स को या मिडल एज्ड हो, फीमेल्स हो, अच्छी तरह गाइड करते हैं और उनको एक फिटनेस का पर्सपेक्टिव देते हैं। और जैसा कि मैं आपको बोलना चाहता हूँ, फिटनेस एक जर्नी है, एक वे ऑफ लाइफ है, तो उसके बारे में अच्छी तरह यहाँ पर गाइड किया। मेरा माशाल्लाह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है यहाँ पर फिटनेस कल्चर में, और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन ये फिटनेस कल्चर के जो ओनर्स हैं और आप सबको। डॉक्टर साहब, देखा जाए, जब हमने स्टार्ट जिम की थी तो हमें डाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हम जो ही एक्सरसाइज खत्म करके जाते थे घर, हम वो नमकीन चाय परांठे, हमें लगता था डाइट ही यही है। अब चलो थोड़ा थोड़ा आप इसी के बारे में पूरा एक कंसेप्ट क्लियर कीजिए। हमें कितने प्रोटीन इंटेक करने चाहिए, कार्ब्स कितने लेने चाहिए, फैट्स कितने लेने चाहिए? आजिम भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो कल्चर है या जो फिटनेस के बारे में जो लोगों की अवेयरनेस है, ये एक रिसेंट ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। पहले तो सिटीज़ में ही ज़्यादा होता था, अब जो टाउन्स वगैरह में, जैसे हमारा किश्तवाड़ है, डोडा वगैरह है, यहाँ पर भी लोगों में एक अवेयरनेस आई है फिटनेस के बारे में। और खुशी होती है यंगस्टर्स को देख कर कि वो एक फिट और हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। जैसा कि आपने कहा, और आप अंदर भी मुझे बोल रहे थे कि आप जो ये चैट या इंटरेक्शन का जो मेन आज का जो पर्पज़ है वो यही है कि आप डाइट के बारे में एक तो अपने जो यहाँ पर सब्सक्राइबर्स हैं इनको गाइड करना चाहते हैं, और व्यूवर्स को भी। बिल्कुल सही आपने कहा कि ये जो फिटनेस है, इसके दो तीन पहलू हैं, दो तीन एस्पेक्ट्स हैं। ये जो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, एक्सरसाइज आता है, डाइट आता है, और रेस्ट भी आता है। और जैसा कि आपको हेल्थ के बारे में मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो हेल्थ की डेफिनेशन है उसमें तो यही है, फिजिकल, सोशल और मेंटल वेलबींग। तो ये बैलेंस ज़रूरी है, माइंड बॉडी वगैरह सब हार्मोनी में होना चाहिए। तो आज हम स्पेसिफिकली डाइट को ही थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने कहा, मैं क्योंकि एक डॉक्टर भी हूँ, फिजिशियन भी हूँ, तो मैं सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि जो डाइट है ये एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। इसमें एक कैलोरी कॉन्शियस रहना चाहिए। एक यंगस्टर जो एक फिटनेस की जर्नी में जा रहा है या फिटनेस को अपना रहा है, उसको एक अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए डाइट का और कैलोरीज का। जैसा कि आपने कहा कि अगर कोई मसल बिल्ड करना चाहता है, कार्डियो करता है, तो उसमें तीनों कार्ब्स, प्रोटीन्स और जो फैट्स है, उनका एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए। और साथ में, जैसा कि आपने पहले भी मुझे कहा था, ये तो हुए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वाइटामिन और मिनरल्स भी होना चाहिए। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको काफ़ी अच्छा आइडिया होता है, और अब माशाल्लाह आप भी इस मसल बिल्डिंग में हैं, तो आपको भी प्रोटीन्स का तो थोड़ा सा पता है। इसमें हमें ये रखना चाहिए, तो एक तो जो रूटीन डाइट है, इसमें अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स देखें तो हमारा जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि उसमें हम लाइट वर्क, मॉडरेट और हेवी वर्क, तो हम जो जिमर्स हैं, जो वर्कआउट करते हैं, तो वो हेवी वर्कआउट में आएंगे। तो नॉर्मली हम जो लाइट वर्क होता है, मील्स में 24 to 2600 किलो कैलोरीज दिन की 24 आवर्स की रिक्वायरमेंट है, और 26 से 3000 या 3200 जो है मॉडरेट वर्क जो करते हैं, और जो हेवी वेट वगैरह उठाते हैं, लेबरर्स वगैरह दिन भर काम करते रहते हैं, उनका 3200 के आसपास कैलोरी रिक्वायरमेंट। अब जो ये कैलोरी रिक्वायरमेंट है, ये 50 से 60% हमें कार्ब से लेना है, कोई 30% या 25 to 30% प्रोटीन से लेना है,
और बाकी जो है फैट से लेना। और फैट्स भी होने चाहिए हेल्दी फैट्स, जो पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह, ये होना चाहिए। अब जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, अब इंसान को कैसे पता चले मुझे कितना प्रोटीन? जो नॉर्मल डाइट है उसमें 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, जैसे अगर किसी का 60 वजन है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन है, अगर वो लाइट टू मॉडरेट वर्क करता है। अब जो हेवी जिमर्स हैं उनको हम फिर 1 to 2 के बीच में रखेंगे, 2 ग्राम्स पर केजी, जो अब बिल्कुल प्रोफेशनल्स जो हैं मसल बिल्डिंग के लिए। तो और उसके साथ साथ वाटर इनटेक भी आपको इतना रखना है कि क्योंकि प्रोटीन जो है यूरिक एसिड भी बनाता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड बनता है, वो प्रॉब्लम ना हो। और मैं सभी को गाइड करता हूँ बिफोर ज्वाइनिंग जिम, ये मेरी एडवाइस रहेगी कि एक मेडिकल चेकअप ज़रूरी होना चाहिए एक अच्छे डॉक्टर के साथ। आज तो डाइटिशियंस भी होते हैं, कोच भी होते हैं, लेकिन एक मेडिकल चेकअप जरूर, ताकि कोई मेडिकल कंडीशन, खासकर कार्डियोवास्कुलर जो है हार्ट की कोई कंडीशन ना हो। वो ज़रूरी नहीं है कि स्मोकर्स या जो हाइपरटेंसिव डायबिटीज़ पेशेंट हैं उन्हीं को हो, किसी कभी कभी कोई कंजेनाइटल हार्ट कंडीशन किसी यंगस्टर में भी हो सकती है। तो एक मेडिकल चेकअप ज़रूरी है बिफोर ज्वाइनिंग द जिम। तो मैं प्रोटीन्स जो आप बोल रहे थे वो है एक प्रोटीन्स, फिर आप नेचुरल प्रोटीन ले सकते हैं जैसे एग्स, फिश, मीट है, मटन है या चिकन है। तो या तो वे प्रोटीन जो यहाँ पर भी अवेलेबल होता है वो अच्छी क्वालिटी, मैं यही बोलूँगा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। यहाँ पर मैंने देखा अमीनो एसिड्स भी लेते हैं, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, वो भी एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो उसके बारे में आपको भी पता होता है, तो वो एडवाइस करना चाहिए, ताकि जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट हो वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद, ताकि मसल अच्छी तरह रिपेयर हो, बिल्ड हो, तो वो रिक्वायरमेंट पूरी हो और आपको अच्छे रिजल्ट्स आए। डॉक्टर साहब, देखा जाए आज की यूथ जो है काफी नशा में मुलविस है। और एक चीज, मोबाइल्स में बहुत सारे मतलब कि गेम्स वगैरह में बहुत सारे इन्वॉल्व है ना, उनको माइंड में भी रेस्ट नहीं है, और मतलब उनको सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। आज की यूथ में बहुत सारी बीमारियां हैं। उनके पेरेंट्स को आप क्या गाइड करेंगे? बिल्कुल, देखो जो जिम्स और फिटनेस सेंटर्स वगैरह, योगा सेंटर्स या जो भी है ट्रैकिंग, ये हम बोलेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल, चाहे वो ट्रैकिंग है, माउंटेनियरिंग है, साइकिलिंग, स्विमिंग, एरोबिक्स है, या फिर फिटनेस सेंटर जैसे कि हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा स्टेट ऑफ आर्ट फिटनेस सेंटर यहाँ पर अवेलेबल है किश्तवाड़ में, ये बहुत अच्छी बात है। रही बात जो इश्यूज इस वक्त आपने यंगस्टर्स के बताए, बिल्कुल आई एग्री विद यू कि जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक यंगस्टर्स को, मतलब जिस वक्त वो चाहे वो कॉलेज में हो या जो भी काम वो कर रहा हो या कोई जॉब करने की कोशिश कर रहा हो बिजनेस, उसको तो स्ट्रेस है, माइंड में ये स्ट्रेस है कि जो एक्सपेक्टेशंस फैमिली से उसको है, सोसाइटी से उसको, या खुद उसको अपने आप से, अगर वो पूरी नहीं हो रही हैं तो दैट मीन्स ही इज अंडर स्ट्रेस। तो अब मुद्दा ये है कि इशू जो है कि वो इस स्ट्रेस को कैसे डिस्पेट करे, कैसे इसको टैकल करे। तो मैं बोलूँगा कि फर्स्ट उसको ये होना चाहिए हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। तो मैं बोलता हूँ कि उसको बेशक ये जो एक्सरसाइज रूटीन है या फिटनेस कोई सेंटर ज्वाइन करना चाहिए, उससे उसको काफ़ी हेल्प होगी। दूसरी बात रही कि उसको कभी भी अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए इन गलत चीज़ों का सहारा नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आपने इसमें सबसे पहले आता है नशा, चाहे वो ड्रग्स हो, किसी भी तरह का हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो डिफरेंट जो अवेलेबल है यहाँ पर ड्रग्स हैं जैसे मैरिजुआना है या ओपियाइड्स हैं या जो ओवर द काउंटर टैबलेट्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल हो सकती हैं, तो इसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उसे काउंसलिंग की अगर ज़रूरत है तो हमारे हॉस्पिटल में भी मैं ही उसको देखता हूँ, मेंटल हेल्थ क्लिनिक है यहाँ पर, तो उसे हेल्प लेनी चाहिए। वो उसको अपने आप को खुश रखने की कोशिश रखनी चाहिए। अगर उस के कोई जॉब के रिलेटेड, स्टडीज़ के रिलेटेड या जॉब के रिलेटेड या रिलेशनशिप के रिलेटेड कोई इशू है, तो ही शुड नेवर हेजिटेट इन सीकिंग हेल्प। उसको हेल्प फैमिली भी कर सकती है, डॉक्टर्स भी कर सकते हैं, और आप जैसे कोचेस भी कर सकते हैं, ताकि
इशू है वो सॉल्व हो जाए। ड्रग्स इज़ नेवर द आंसर, या जो एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर उसको कोई कंडीशन एंजाइटी या डिप्रेशन हो तो वो सुसाइड की तरफ जाते हैं, तो दैट इज़ नेवर द आंसर। तो इन चीज़ों को फाइट हमें करना है, मिलके करना है, कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। तो माशाल्लाह आप भी इसमें हेल्प कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू, और स्टे फिट, स्टे हेल्दी, और ज्वाइन कीजिए फिटनेस सेंटर। यहाँ पर आजिम भाई हैं, बहुत अच्छे कोच हैं, इसके साथ और भी लड़के हैं जो यहाँ पर कोचिंग का काम करते हैं और आपको बहुत अच्छी तरह गाइड करेंगे। थैंक यू।